अच्छा, अभी आपने क्योंकि जुपिटर का जिक्र किया था कि 2 जून को जुपिटर जो है वो ट्रांसिट करेंगे। आपने कहा कर्क राशि में उच्च के होते हैं गुरु जब ट्रांसिट करते हैं, कितने समय के लिए रहेंगे और जब कर्क राशि में जाते हैं खासकर किस तरीके के इंपैक्ट आते हैं? देखिए, कर्क राशि में जाएंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, लोग अपने स्वास्थ्य के लिए कॉशियस हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में हमारे जो है देश और विदेशों के लोगों को अकल भी आएगी कि हम क्यों युद्ध के लिए लड़ रहे हैं। और उच्च की तरफ जाएगा, जब बृहस्पति उच्च की तरफ जाएगा तो हमारे जो ये खाने पीने की चीजें हैं वो थोड़ी सी महंगी भी हो सकती हैं। अच्छा। ये भी हो सकता है क्योंकि बृहस्पति उच्च के जाते हैं तो ऐसा होता है। और लेकिन इस साल में लोग जो है बहुत सारी चीजें जो है नई करेंगे, ज्ञान आध्यात्मिक बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और खासकर जो है ना ज्ञान इसमें बढ़ेगा जब बृहस्पति देव जब कर्क राशि में जाएंगे, और आध्यात्मिक तब होंगे जब बृहस्पति देव सिंह राशि में जाएंगे। अच्छा। तो उस टाइम पीरियड पे आध्यात्मिक होंगे। और सिंह राशि में जब बृहस्पति जाएंगे तब जो मिडिल ईस्ट में जो ये ग्रहण लगा था, आपको पता है कि अभी पीछे ग्रहण लगा था, वो सिंह राशि में लगा था। और सिंह राशि दर्शाती है हमारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को। तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को थोड़ी सी राहत आएगी, वो आएगी 31 अक्टूबर के बाद। मतलब 31 अक्टूबर तक मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में समझ लीजिए ये कुवैत, और क्या कहते हैं अपना दुबई, और क्या कहते हैं कि और जो भी यमन हो गया, हाँ, वो सारी कंट्रीज को जो है ना 31 अक्टूबर के बाद राहत मिलेगी, क्योंकि वहां की भी कंट्रीज में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है। जैसे ये प्रॉपर्टी के रेट एकदम से बढ़े थे, वो एकदम से नीचे चले गए, क्रैश हो गई मार्केट, तो वहां पर उनको राहत मिलेगी। अच्छा, आप ये ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध की स्थिति आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कब रुकेगी ये जंग? सबसे पहले तो अमेरिका जो है ना वो युद्ध लड़ ही नहीं रहा है, युद्ध लड़ रहा है इजराइल पीछे से। वो बस अमेरिका बैक फोर्स है, इजराइल लड़ रहा है। और आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि जो है ना इजराइल जो है ये युद्ध पीछे से लड़ रहा है, और कंट्रीज जो है ना अमेरिका के जब तक टुकड़े नहीं हो जाएंगे। और ये अंत तब होगा जब बृहस्पति यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा। कहाँ पर? अमेरिका में। अच्छा। अमेरिका में न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के बहुत ज्यादा चांसेस आने वाले जो है महीनों में नजर आ रहे हैं, आने वाले 6 महीने में। और अमेरिका की कंट्रीज जो है वो छोटे पार्ट्स में कटेगी, वो बनेगी। फिर उसके बाद तब जाकर शनि का जो प्रकोप है वो वहां से शांत होगा, तब जाके फिर जो है थोड़ा सा नए विश्व की जो है हम कह सकते हैं की कल्पना होगी। और जो हमारा भारत है वो नए विश्व गुरु के रूप में जो है वो बाहर आएगा। ये बहुत बड़ा क्लेम है कि अमेरिका के टुकड़े अमेरिका के टुकड़े भी होंगे और अमेरिका में परमाणु बम भी गिरेगा। अगर क्या कहते हैं कि अमेरिका में जो है ना, अगर अभी आज भी अगर वो कह देते हैं ना, क्या कहते हैं कि अगर हम युद्ध में नहीं लड़ रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप बोले, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इजराइल की कठपुतली बन गया है। समझ में आई? वो इजराइल की कठपुतली है। सारा जो है ये सारे आपने देखा होगा, मैं क्या कहते हैं कि उसमें ये जो फेसबुक के जो मालिक हैं, हाँ, और जो ये गूगल के हैं, और साथ में जो ये फेसबुक, गूगल और जो है एप्पल के जो सीईओ हैं, ये सब जो हैं ये यहूदी हैं। और यहूदी सारे कहाँ रहते हैं? ये सारे वहां रहते हैं इजराइल में। और यहूदी ही सारा कुछ जो है ना, ये हमारे अमेरिका को चलाते हैं यहूदी। ये इनके ये बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये बहुत बड़े बड़े इनके जो हैं मतलब बहुत बड़े बड़े इनके काम हैं जो ये पूरी दुनिया को चलाते हैं। ये अमेरिका पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो अब क्या करेगा, ये सारा विस्तार जो हो रहा है ना, ये सिर्फ सारा इजराइल को बढ़ाने के लिए हो रहा है। अच्छा। इजराइल का जो क्षेत्रफल जो है ना वो बढ़ेगा, और जो है ईरान जो है इनके ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो ईरान, इनको पता है कि सबसे बड़ी ताकत बन चुका है ईरान, ठीक है। तो ईरान के जितने वो मिसाइल जितनी देर में बना लेता है, हम उतनी देर में चाय बनाते हैं, ठीक है, जितनी देर में वो मिसाइल बना के खड़ी कर लेता है। तो ये इजराइल जो है ना, ईरान की ताकत को खत्म करने के लिए ही इजराइल ने जो है प्रोपेगेंडा खेला, और जो है अमेरिका को आगे फ्रंट में लाकर जो है युद्ध करवाया है। तो अमेरिका में भी इसका बहुत ज्यादा, आपको पता नहीं कितना प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने लोग, हजारों लोग जो है विरोध में आ गए हैं। जनता, देखो एक बात सुनो, जनता की राशि कौन सी होती है? चौथी राशि। अब जनता की राशि में जो है एक बात, चौथा घर क्या होता है? हमारा सुख का घर होता है। वहां का स्वामी कहाँ चले गया? 12वें घर में, यानी मिथुन राशि में। अच्छा। तो मिथुन राशि कहाँ पर? 12वां घर। तो सारी जनता उठ के बाहर सड़कों पे आ गई है। समझ में आई? तो ये सारा जो है, अब जब वो कर्क राशि में जाएंगे तो लोगों के थोड़ा सा पेशेंस आएगा, और थोड़े से क्या पता कि थोड़ा ट्रम्प को भी अक्ल आ जाए, उन सब चीजों को अक्ल आए, तो फिर ये सारी चीजें ठीक होंगी।
और जो है बाकी जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी थोड़ी थोड़ी टूटेंगी, ये भी टुकड़े 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 होंगी कंट्रीज भी। तो ये भी चीज है। आप ये कह रहे हैं कि दुनिया का नक्शा बदलने वाला है, दुनिया का नक्शा बदलने वाला है, की बात हो या फिर मिडिल ईस्ट की। अभी आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि अमेरिका जो है ये छोटी छोटी कंट्रीज पे क्यों वो करता है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ही क्यों अटैक करके ले आता है। आपने कभी देखा अमेरिका जो है कभी चीन से क्यों नहीं लड़ता, कभी ये रशिया से क्यों नहीं लड़ता, क्योंकि इसको पता है कि ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल अगर चीन और रशिया अगर आ गए तो वो सारे लोग चाहते हैं कि जो ये डॉलर का जो प्राइस है ना, डॉलर जो बढ़ता जा रहा है, इसको डी डॉलराइजेशन जो है पूरी कंट्री जो पूरी दुनिया जो है करना चाहती है। क्योंकि डॉलर जो है अगर तेल किसी को लेना है देना है तो उनको डॉलर पे ही उनको जो है वो करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, डॉलर ही खर्च करना पड़ते हैं। तो दूसरी भी एक मुद्रा जो है वो आने वाली है जिसमें ये सब तेल वेल का जो कारोबार है वो अब चलेगा, तो वो डॉलर के उसमें नहीं चलेगा। ये भी हमारा, आपने डॉलर का जिक्र किया, मुझे एक छोटी सी चीज और बता दीजिए। डॉलर अपने इतिहास में इस बार सबसे ऊपर है और बहुत तेजी से ग्रो हुई है, जैसे 95 रुपए तक उसने छू लिया है। और इसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो रुपया कमजोर हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि रुपया वापस से अपनी मजबूती पा पाएगा जिस तरीके से लगातार गिर रहा है? ये मजबूती पाएगा, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा 7-8 महीने का टाइम लगेगा। और दूसरे छोटी छोटी कंट्रीज सारी मिलकर जो है एक बड़ी कंट्री बनेगी। जैसे विश्व ये हमारे ये सारी कंट्रीज मिलकर मिलजुल कर जो है इनके ऊपर जो है ये न्यूक्लियर बम का अटैक जो है वो करने वाली है। तो ये अब देखने को मिलेगा। फिर जो है ये डॉलर के जो रेट्स हैं ये कम आपको। परमाणु बम कब गिर सकता है? कोई ऐसी कैलकुलेशन है कि कोई ट्रांजिट हो, कोई ऐसा कंजक्शन? 6 महीने के अंदर अंदर कोई चांसेस बनते हैं अमेरिका के ऊपर परमाणु बम गिरने के, बहुत जबरदस्त चांसेस। क्योंकि बृहस्पति भी अतिचारी है, शनि मीन राशि में बैठा है, शनि मीन राशि से अगले साल ट्रांजिट होगा तो वो जो है अब मेष राशि में जाएगा। जब मेष राशि में शनि जाएगा तो वो और आंतक वाली सिचुएशन होगी, तो वहां पर भी स्थितियां संभलने वाली नहीं है। अभी आने वाले साल में 2026 की बात कर लो, 2027 की बात कर लो, तो अभी ये युद्ध जो है टुकड़े टुकड़ों में लड़ेगा। ये आपको लगेगा कि अब वार थर्ड वार हो गई है कि नहीं हुई है। परमाणु बम गिरने के बाद भी ये वॉर चलती रहेंगी। अच्छा संजीव जी, एक बात बताइए, क्योंकि जब ये वॉर चलेगी, टुकड़े होंगे, डॉलर भी अपने शवाब पर होगा, तो आम बात है कि आम लोगों की जिंदगी आसान नहीं होगी, मुश्किल होंगी, महंगाई भी बढ़ सकती है। जैसे आपने बताया कि आने वाले समय में अभी हाल फिलहाल में देखा जाए पेट्रोलियम की वजह से सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। मेरे घर की मेट्स हैं, वो बहुत परेशान चल रही हैं कि सर नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा। इन सब चीजों से कोई ऐसे उपाय होते हैं कि मुश्किल आई, पत्थर गिरा लेकिन वो कंकड़ बनकर निकल गया, कुछ ऐसी चीजें होती है, उपाय होते हैं कुछ ऐसे? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, जैसे आप कह रहे हैं कि हर तरफ अंधेरा छा जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे गैस का सिलेंडर बढ़ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं। अगर आप इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं तो आपने मात्र क्या करना है, होम 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 का जाप करना है आपने। आपको हर मुसीबत, जैसी भी आपकी मुसीबत है, जैसी भी आपकी परेशानी है, जिस प्रकार की भी आपकी परेशानी है, जो जितना भी इस समय सराउंडिंग्स चल रही हैं, हर चीज में अड़चन आ रही है, जैसे एज ए एग्जांपल गैस का सिलेंडर, तो क्या होगा, आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी चीजें इजी होनी शुरू हो जाएंगी इस चीज से। अच्छा। और बहुत सारे लोग, जब आपने कहा कि जब अंधेरा छा जाए, कोई रास्ता ना मिले, सभी मुश्किल में हो, ऐसे समय में क्या उपाय ही काम करते हैं या इसके अलावा, जैसे आपने भी एक स्विच वर्ड बताया कि भाई इस तरीके से अगर आप जाप करेंगे तो बात बन जाएगी। होम क्या कोई देवी देवता भी हैं जिनकी पूजा पाठ करने से इंसान का रास्ता आसान हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग स्विच वर्ड पर भरोसा नहीं करते, लोग कहते हैं कि अरे नहीं, काम करे ना करे, वैसे ही वो परेशानी में। भगवान पर इंसान को भरोसा होता है, तो कोई भगवान का भी ऐसा कोई है उपाय? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये तो हम बोल ही सकते हैं ना। आपको पता है ना कि हमारे ही मैन कौन है? हमारे ही मैन है हनुमान जी। तो हनुमान जी को पकड़ लीजिए, उनकी शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, तो उससे भी आपकी जो है एनर्जी जो है वो बिल्कुल अच्छी हो जाती है। आपको पता है जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम ना बड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। हम जितने भी सुस्त से सुस्त बच्चे होंगे ना, जो भी प्रोक्रास्टिनेशन भी करते होंगे, आज का काम कल करेंगे, परसों करेंगे, वो करेंगे, उनको हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, वो एकदम से चुस्त फुस्त हो जाएंगे। और हनुमान जी का एक बीज मंत्र भी है, वो भी आप बोल सकते हैं, जिससे कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फ्रॉम 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 फ्रॉम, ये बोलिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु,
मैं कहता हूँ आपके सारे कष्ट, ये हनुमान जी का बीज मंत्र है, बोलिए आपको बहुत आराम आएगा हर सिचुएशन से। अच्छा, एक चीज मैं और भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जुपिटर क्या